हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू माय चैनल। इतने दिनों बाद ये वीडियो आ रही है, आप लोगों को भी लग रहा होगा पता नहीं कहाँ चली गई, कहाँ इतने वीडियोस बना के गायब हो गई। तो एट लास्ट एक वीडियो आ ही रही है ये इतने दिनों बाद। तो मैं देख रही हूँ मेरे स्पेक्स में बहुत ज़्यादा लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि स्पेक्स उतार के ही बात करूँ। सो मैं स्पेक्स उतार देती हूँ, बट मुझे ऑफकोर्स नहीं, थोड़ा दूर से नज़र नहीं आ रहा है, ब्लर ब्लर नज़र आ रहा है, बट स्टिल कोई नहीं, इट्स ओके, कुछ नहीं होता। सो मैंने आप लोगों को जैसे बोला था कि लास्ट टाइम कि जब हम कॉलेज में पहुँचे तो एक बहुत बुरी चीज़ हुई। जैसे ही कॉलेज ओपन हुआ एक बहुत बुरी चीज़ हुई हम लोगों के साथ। काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया कि दीदी बुरी चीज़ जो हुई होगी वो यही हुई होगी कि आप लोग पहुँचे होंगे, आपके ऑफलाइन एग्ज़ाम हुए होंगे। तो ऑफ कोर्स तुम लोग सही थे। जैसे हमने पूरे ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हमने ऑनलाइन पढ़ा, और मतलब बेसिकली हमने उस सेमेस्टर का भी ऑनलाइन पढ़ा था, बट जो एग्ज़ाम्स हो रहे थे एंड सेम के वो ऑफलाइन हो रहे थे। तो हम लोगों को थोड़ा सा बुरा लग रहा था, बट स्टिल हमने सोचा कि कोई नहीं, जॉब वॉब लग चुकी है, अब थोड़ी मस्ती वस्ती करनी है, ऑफ कोर्स मस्ती करनी तो बनती है। तो फिर हम वैसे भी कॉलेज पहुँचे तो ऑफलाइन एग्ज़ाम्स थे, बट थोड़ी टेंशन थी। बट हमने उससे पहले एक जो है प्लान बनाया कि हम लोग जाएंगे घूमने। तो हम लोग सब फ्रेंड्स लोग जो है ऋषिकेश गए। तो जब हम ऋषिकेश गए तो हमने वहाँ पे बहुत मस्तियाँ करी। तो जो हमारा 3 दिन का प्लान था, डर तो था ही ऑफ कोर्स, क्योंकि उसके नेक्स्ट 2-3 डेज़ के बाद से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे। और टू बी ऑनेस्ट एग्ज़ाम्स अगर ऑनलाइन होते तो ईज़ी रहता, क्योंकि ऑफ कोर्स जो एग्ज़ाम्स कुछ MCQs होते थे बेसिकली। तो MCQs में जो 60 MCQs 5 लोग कर रहे होते थे या 6 लोग कर रहे होते थे, वही ऑफलाइन में तुम्हें कम टाइम मिलेगा, क्योंकि वो बंदा एक ही कर रहा होगा। और हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल होते थे ऑनलाइन एग्ज़ाम में, और ऑफलाइन में नहीं होंगे। सो मतलब बेसिकली तुम हेल्प ले लेके कर लेते थे। चीटिंग 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 करता है वो बट ऑफलाइन एग्ज़ाम में नहीं था। बट स्टिल हम लोगों ने सोचा कि कोई नहीं, हम 3 दिन में आके पढ़ लेंगे, 3 दिन में लगातार हम रात रात तक बैठ के पढ़ लेंगे। बट अभी हम तो जाएंगे ऋषिकेश की ट्रिप पे, एक छोटी ट्रिप तो मारेंगे, क्योंकि उसके बाद सारे लोग अपने लाइफ में बिज़ी हो जाएंगे। कोई किसी की जॉब लोकेशन कहाँ है, किसी की जॉब लोकेशन कहाँ है, तो सब लोग बिज़ी हो जाएंगे। तो हमने सोचा कि अब ट्रिप तो मारनी ही मारनी है। देन हम ऋषिकेश पहुँचे, हमने मस्ती करी फुल। हमने ऋषिकेश में जाके राफ्टिंग करी, बहुत अच्छा मस्त जो एक्सपीरियंस होता है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। सो उसके बाद जब हम ऋषिकेश से वापस आए तो आई थिंक हमारे 3 डेज़ या 4 डेज़ ही बचे होंगे। उसके बाद से हमारे जो है ऑफलाइन एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे। ऑफलाइन एग्ज़ाम्स में भी निकल ही गया था, रात रात को पढ़ाई कर रहे थे, बैठ के बातें कर रहे थे। तो वो दिन भी कुछ अच्छे ही थे, क्योंकि लास्ट के जो पल होते हैं, वो जितने भी लास्ट के पल होते हैं, वो पुरानी पिछली जितनी भी मेमोरीज़ हो रही होती है ना, सबको याद उसमें जो है हम सोच रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं कि ये हमने पिछले सालों में किया था, ये। तो जैसे कभी कभी मेरे को होता है कि मैं कभी कभी सोचती हूँ, बैठती हूँ, तो मेरे को स्कूल के दिन भी याद आ जाते हैं बेसिकली। तो कॉलेज के तो ऑफ कोर्स उस टाइम पे जितने लास्ट के 3.5 ईयर्स में जितना भी किया था वो सब याद आ रहा था। और हमें आई थिंक 1 या 2 महीने ही बचे थे जो हमारा जो है कॉलेज ख़त्म हो रहा था, और फिर हमारी जो है सबकी जॉब्स की जॉइनिंग जो है स्टार्ट हो रही थी, जॉइनिंग डेट। तो हम लोगों ने एग्ज़ाम दिए, देन हम लोगों के एग्ज़ाम हुए। फिर बीच में हम एग्ज़ाम्स के बाद हमारी जो है फेयरवेल हुई, और फेयरवेल में भी काफ़ी मज़ा आया। ऑफ कोर्स कुछ वीडियोज़ जो हैं तुम देखोगे ही कि कैसे कैसे हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। और लास्ट के कुछ ही दिन रह गए थे, लाइक 10 डेज़ या हमारी क्योंकि 1 मंथ में हम सबकी जॉइनिंग स्टार्ट हो गई थी। तो हम लोगों ने सोचा था कि अब 10 डेज़ जो हैं हमारे, क्योंकि एग्ज़ाम्स वगैरह फेयरवेल्स वगैरह जो है सब ख़त्म हो चुका था, सिर्फ हम जो हैं 10 दिन या बचे थे जो हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। और हम रात भर जाते थे, घूमते थे कैंपस में, मैगी खाते थे, जो है गेम्स खेलते थे हम। लाइक कभी हम उसमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाके
पूल खेल रहे होते थे, कभी फूसबॉल खेल रहे होते थे। ये हम मतलब बस मस्तियाँ ही चल रही थी उसके बाद 10 दिन तक तो लगातार। और हम लोगों ने फिर एक और नया तरीका ढूंढ लिया था एक दूसरे से बात करने का, एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का। हम जाते थे टेरेस पे जाके, हमारा कैंटीन है, कैंटीन के सामने स्पेस है, वहाँ पे जाके हम दमशराज खेलते थे। और फिर दमशराज खेलते खेलते हम लड़ पड़ते थे, सीरियसली हम लड़ पड़ते थे। पानी न खान खान खाना। अरे मुंह से वर्ड ही नहीं निकालना बेटा, मुंह से वर्ड ही नहीं निकालना यार, इसको रिकॉर्डिंग करवाओ। कोई नहीं, चल हट जा बोलने दो। ये ऐसे क्या होता है? ये सारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं वैसे। ये डांस सुधीर का। 5 4 3 2 हो गया खत्म हो गया। तो बस ऐसे ही जो था टाइम स्पेंड हो रहा था, वो काफ़ी अच्छे जो होते हैं ना मेमोरीज़, वो जो याद आने वाली मेमोरीज़ होती हैं, बहुत अच्छी मेमोरीज़ थी। और वो आई थिंक मुझे तो याद ही रहेंगी। और मुझे को कभी कभी ऐसे याद करके कभी कभी हंसी आ जाती है, हम किस किस बातों पे, छोटी छोटी बातों पे लड़ते थे और ये होता था। तो ऑफ कोर्स जो ये मेमोरीज़ होती हैं, स्कूल मेमोरीज़ होती हैं, कॉलेज मेमोरीज़ होती हैं, यही रह जाती हैं। क्योंकि आगे टाइम के साथ साथ ऑफ कोर्स आगे बढ़ते हैं, न्यू फ्रेंड्स बनते हैं, बट हाँ, लेकिन जो मेमोरीज़ होती हैं हर किसी के साथ वही रह जाती हैं। और आगे हमें लाइफ में ऑफ कोर्स बढ़ना ही होता है। तो अगर मैं बात करूँ कि अब हम सब लोग का हो गया था, 10 दिन भी कंप्लीट हो गए थे, अब हम वापस घर को निकल रहे थे, सारी पैकिंग वैकिंग सब हो गई थी। और ऑफ कोर्स वो थोड़ा इमोशनल मोमेंट था जब सब जो है घर के लिए निकल रहे थे। और क्योंकि सबको पता ही था कि पता नहीं हम सब जो है कब ही मिलेंगे, क्योंकि उसके बाद से मेरी तो, क्योंकि उन लोगों की तो फिर भी कुछ लोगों की जो है दिल्ली में लोकेशन थी, बट मेरी लोकेशन ही अलग थी। मेरे को था कि मेरे को लोकेशन दिल्ली में मिल जाएगी, बट मेरे साथ कुछ अलग ही डिफरेंट ही केस हो गया। मेरी लोकेशन मुझे जहाँ तक लग रहा था दिल्ली में होगी, सबको बोलती थी मैं दिल्ली में मिलेगा मुझे, बट मुझे मिल गया आगे यहाँ पे मुंबई में। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे मुंबई नहीं बोलूँगी, जो मेरी जॉब लोकेशन है वो थाने में है। और क्योंकि मैं जब भी मैं अपनी जॉब लोकेशन का बोलती हूँ कि मेरी मुंबई में, मेरे को मेरे जो कलीग्स हैं वो कहते हैं तो मुंबई की में नहीं रहती, तो थाने में रहती है, थाने को मुंबई नहीं बोलने का। तो इसलिए अब जो है मैं क्लियर कर देती हूँ, मेरी जॉब लोकेशन मुंबई में नहीं थाने में है। और सबको ये है कि मैं कौन सी कंपनी में काम करती हूँ, तो मैं ना अमेज़ॉन में, ना माइक्रोसॉफ्ट या गूगल, ऐसा कोई कंपनी का नेम नहीं है जो मैं काम करती हूँ। मेरा जो जॉब है वो ICICI बैंक में है, मैनेजमेंट ट्रेनी है इन ISG ग्रुप, दैट इज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ग्रुप। और मेरा जो रोल है, मैं इसमें क्या करती हूँ वो मैं आपको आगे किसी वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, बट अभी के लिए इतना। और जो ऑफ कोर्स लोगों को पूछना होता है कि CTC क्या है, ये क्या है। तो CTC जो है जब कॉलेज में थी तब भी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती थी, अब कंपनी में आई हूँ तब भी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती, क्योंकि अपने अपने सबके दोनों के रूल्स होते हैं कि कंपनी, कॉलेज वाले कहते हैं कि CTC डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, कंपनी वाले कहते हैं CTC डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। तो इतना बता देती हूँ कि जो पैकेज था वो ऑफकोर्स A+ था, उसके बाद जो था किसी भी कंपनी में नहीं जो है बैठ पाई, क्योंकि हमारे जो कॉलेज में IIIT में एक रूल होता है कि अगर तुम्हारा A+ का पैकेज लग चुका है तो तुम आगे फर्दर जो है नहीं बैठ सकते किसी कंपनी के लिए। तो A+ का पैकेज का लग चुका था तो जो है आगे फर्दर नहीं बैठ सकते। और मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देती हूँ, A+ का जो पैकेज होता है वो 10+ का होता है, और लेस देन 10 जो होता है A होता है। और कुछ कुछ कंपनीज़ जो हैं कभी कभी, जैसे मास रिक्रूटर्स जो होती हैं, जो कंपनीज़ होती हैं वो 8.5, लेस देन 8.5 पे भी आती हैं, और वो फिर B+ में कंसिडर होती हैं। बट मोस्टली हमारे कॉलेज में हो जाता है A, और A+ में सबका हो ही जाता है।
तो अभी इतना ही डिस्क्लोज़ करूँगी क्योंकि CTC पूरी प्रॉपर नहीं बता सकती, तो मैं इतना बता देती हूँ कि A+ का पैकेज था और ICICI बैंक में है और मैनेजमेंट ट्रेनी है, एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी, और किस में है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ग्रुप में है। अभी इतना ही डिस्क्लोज़ कर सकती हूँ और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी कि क्या जो था उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी जब प्लेसमेंट के लिए जो है वो कर रही थी, तैयारी कर रही थी, या और अभी जो है क्या रोल कर रही हूँ कंपनी में, ये सब जो है एक्सप्लेन नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। बाय बाय।